तो दोस्तों कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या क्या अंतर होता है। देखिए गैल्वेनोमीटर पहला नंबर पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये क्या करता है कि अगर इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में लगा देंगे तो ये क्या करता है कि विद्युत धारा का उपस्थिति बताएगा कि विद्युत धारा यहाँ पे है या नहीं है। साथ ही साथ क्या करता है, ये दिशा बताता है। धारा का क्या बताता है, ये दिशा बताता है। अच्छा गैल्वेनोमीटर है क्या, ये एक विद्युतीय उपकरण है। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक विद्युतीय उपकरण है। यह विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है और साथ ही साथ धारा का दिशा भी बताता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध उनका विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, धारा समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा तो समान होता है लेकिन क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। उसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसी श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, उसको गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं इसको। ठीक, दूसरा नंबर पे है एमीटर। एमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा का शक्ति बताता है। क्या करता है, ये विद्युत धारा की शक्ति को नापता है। ये भी क्या है, विद्युतीय उपकरण है। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आदर्श ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अगर वैसे भी ए मीटर का बात करें तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन अगर आदर्श ए मीटर का बात किया जाए उसका प्रतिरोध कितना बोलना हमको, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, और इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्या करता है, धारा का प्रबलता मापता है, शक्ति मापता है। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है। ये क्या करता है, विद्युत धारा जो परिपथ रहेगा उसमें जो प्रतिरोध रहेगा उसका क्या करता है, विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर का काम क्या है कि विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध लगा रहेगा उसका क्या करता है, ये विभवांतर नापता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में और इसको समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, वैसा संयोजन जिसमें धारा तो अलग अलग हो लेकिन विभवांतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अगला क्या है, प्रतिरोधक। अगला क्या है, प्रतिरोधक। तो जिस पदार्थ में प्रतिरोध करने का क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, प्रतिरोधक कहते हैं। या तो दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ में प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। प्रतिरोध मतलब क्या, रोकना। क्या करना, रोकना। जैसे अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध करने का क्षमता जो होता है वो नाइक्रोम का तार में होता है। किस में होता है, नाइक्रोम के तार में। जैसे यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होता है, प्रतिरोध करने का क्षमता किस पदार्थ में होता है, नाइक्रोम के तार में। देखिएगा कि नाइक्रोम का तार जो हीटर सब होता है, नाइक्रोम हीटर जो होता है बहुत पूरा लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल हो जाता है उसका तार। ठीक, वही इन सबको परिभाषा के रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं कि वोल्ट गैल्वेनोमीटर का क्या है कि वह विद्युत उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का बोध कराता हो उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, काम करता है इसका। अगला क्या है, एमीटर। इसको हम लोग आमीटर भी कहते हैं। अच्छा गैल्वेनोमीटर को किससे करते हैं हम लोग, जी से करते हैं। जी मतलब गैल्वेनोमीटर, ए मीटर मतलब ए को ए से, ए मीटर या आमीटर बोलते हैं इसको। वह विद्युत उपकरण जो धारा की प्रबलता को नापता है उसे कहते हैं हम लोग एमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। अगर आदर्श एमीटर की बात किया जाए उसका प्रतिरोध शून्य होता है। इसे विद्युत क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अगला क्या है, वोल्ट मीटर। वह विद्युत उपकरण जो प्रतिरोध के विभवांतर को मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अगला क्या है, प्रतिरोधक। जिस पदार्थ में विद्युत धारा के बनने की क्रिया को रोकने की क्या होता है, क्षमता होता है, उसको रोकने का क्षमता होगा, उसे क्या कहेंगे, उसी पदार्थ को हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। या जिस पदार्थ में प्रतिरोध करने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरोधक कहते हैं। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बीच में अंतर क्या होता है। अच्छा वोल्ट मीटर से करते हैं हम लोग V से, अच्छा प्रतिरोधक को R से। ठीक, तो अब हम इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर में। हम पहले लिख देते हैं इस अंतर को, फिर आपको तुरंत समझा देंगे क्योंकि लिखने में यहाँ पे टाइम भी लगेगा और वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम तुरंत पहले लिख देते हैं फिर आपको समझा देंगे। देखिए लिख लिया हम लोग अंतर दोनों में, एमीटर और वोल्ट मीटर में। अंतर कुछ खास नहीं है, सिर्फ जो अभी हम लोग परिभाषा पढ़े उसी के बीच में क्या करना है, अंतर करना है। परिभाषा से ही अंतर हो जाएगा आपका। देखिए पहला वही लिखे कि ये क्या करता है, एमीटर क्या करता है, धारा की प्रबलता को नापता है। और ये क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। ये क्या करता है, विभवांतर को नापता है और ये धारा की प्रबलता को नापता है। दूसरा अंतर, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में। अब देखिए यहाँ पे धारा है तो इसको हम लोग नापेंगे किसमें, एम्पियर में। किसमें नापते हैं हम लोग, एम्पियर में। तो इसलिए लिखे कि इसका स्केल जो होता है एम्पियर में अंकित होता है। लेकिन ये वो वोल्ट मीटर है ना, विभवांतर नापते हैं ना इससे, तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको हम लोग वोल्ट में नापेंगे। वही लिखा है इसमें कि जबकि इसका स्केल जो होता है वोल्ट में अंकित होता है।
वोल्ट में। यहाँ पे धारा है तो धारा को नापेंगे, धारा का प्रबलता नापेंगे किस में होता है, ऐसे मतलब क्या होता है उसका, एम्पियर। तो एम्पियर में अंकित रहेगा। और विभवांतर में क्या होता है कि वोल्ट में, वोल्ट होता है मात्रक, तो उसमें वोल्ट में नापेंगे। अगला क्या है कि अपेक्षाकृत ये नाजुक उपकरण है, और ये क्या है, नाजुक उपकरण नहीं है। पहला क्या बोलेंगे, एमीटर क्या करता है, धारा का प्रबलता नापता है, ये विभवांतर नापता है। दूसरा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा कि इसको हम लोग, धारा है तो इसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं, मतलब इसका स्केल जो होता है एम्पियर में होता है। और ये विभवांतर को नापेंगे इसमें, तो इसका क्या होगा, वोल्ट में होगा। और ये नाजुक उपकरण है एमीटर, और ये नाजुक उपकरण नहीं है। बस इतना सही। अगर आप परिभाषा याद है आपको तो आप यही बता सकते हैं, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था, एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।